ट्रेन में एक लड़की बस टॉयलेट जाना चाहती थी, लेकिन उसने भयावह रूप से देखा कि जिस 5वें डिब्बे में टॉयलेट था वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। हालात की गंभीरता को समझते हुए वो तुरंत ये अजीब घटना कंडक्टर को बताने पहुंची। जब कंडक्टर ने भी गायब डिब्बा देखा तो अंदर से वो घबरा गया, लेकिन ऊपर से मुस्कुराकर झूठ बोलने लगा कि वहां कोई 5वां डिब्बा था ही नहीं। जैसे जैसे अधिक यात्री टॉयलेट जाने लगे, सभी को कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। तभी एक आदमी सामने आया और कंडक्टर से सवाल किया कि वो झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसकी कुछ साथी तो उसी 5वें डिब्बे में बैठे थे। जब बात छुपाई नहीं जा सकी तो कंडक्टर ने कहा कि 5वें डिब्बे में खराबी आ गई थी, इसलिए उसे टनल में ही छोड़ दिया गया और अब उसकी मरम्मत की जा रही है। लोग थोड़े शांत हुए, लेकिन खुद कंडक्टर भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। इसी बीच एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा कि ट्रेन के पीछे वाला डिब्बा गायब हो चुका है, जिससे वो स्तब्ध रह गया। तभी ट्रेन ड्राइवर बाहर आया और उसे बताया गया कि डिब्बा गायब हो गया है। ड्राइवर भी हैरान रह गया, क्योंकि डिब्बों को अलग करना उसके ऑपरेशन के बिना असंभव था। जांच करते हुए उन्होंने पाया कि 5वें डिब्बे का सीसीटीवी कैमरा भी बंद था और ट्रेन के सारे उपकरण काम करना बंद कर चुके थे। पैनिक से बचने के लिए कंडक्टर ने सबको ये बात न बताने की हिदायत दी, लेकिन तभी ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में प्रवेश कर गई। इसी सुरंग में 4थे डिब्बे के यात्रियों को पता चला कि 5वें डिब्बे के साथ क्या हुआ था। ट्रेन के बीच में अचानक डरावनी और तीखी आवाजें आने लगीं। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक यात्री को किसी अदृश्य शक्ति ने गला घोंटकर मार डाला। फिर अन्य यात्री भी मारे गए और कुछ जैसे किसी आत्मा के वश में आकर बड़बड़ाने लगे। एक साहसी फोटोग्राफर इन घटनाओं को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डिब्बे की छत से एक डरावनी महिला प्रकट होती है और उसे घूरने भर से उसका चेहरा विकृत हो जाता है। उसी समय तीसरे डिब्बे की एक लड़की ने ये सब देख लिया। वो समझ भी नहीं पाई थी कि क्या हो रहा है कि 4थे डिब्बे के सभी यात्री मारे गए। जैसे ही ट्रेन सुरंग से बाहर निकली, 4था डिब्बा ट्रेन से अलग हो गया और अंधेरे में हमेशा के लिए खो गया। चीख पुकार सुनकर बाकी यात्री पहुंचे और जब देखा कि पूरा डिब्बा गायब हो गया है तो सब सन्न रह गए। लड़की ने सबको पूरी घटना बताई, जिससे सभी को सच्चाई पता चली। अब यह अनुमान लगाया गया कि हर बार जब ट्रेन सुरंग में जाती है तो एक डिब्बा गायब हो जाता है और उसके यात्री मारे जाते हैं। इसका मतलब अगली बार सुरंग में जाने पर तीसरा डिब्बा भी शिकार बनेगा। जान बचाने के लिए लड़की ने सुझाव दिया कि सब लोग दूसरे डिब्बे में चले जाएं, लेकिन वहां पहले से वीआईपी लोग थे जिन्होंने आम लोगों को अंदर आने नहीं दिया। वहीं फर्स्ट क्लास में तो अरबपति निवेशक और रेलवे के मालिक थे, जिनका कहना था कि आम लोग उस डिब्बे में कदम भी न रखें। अब 5 डिब्बों की ट्रेन में सिर्फ 3 डिब्बे बचे थे और अगले टनल में प्रवेश के लिए सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। इसी बीच रेल प्रोजेक्ट का अरबपति भी हालात की गंभीरता को समझने लगा। उसे याद आया कि जब ये रेलवे लाइन बनाई जा रही थी तब स्थानीय आदिवासियों ने चेतावनी दी थी कि अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया तो बुरी आत्माएं बदला लेंगी। लेकिन उस वक्त उसने ये सब अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और जंगल काटकर रेलवे लाइन बना दी। अब वही आत्माएं सच साबित हो रही थीं। ट्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम भी फेल हो गया था और कंट्रोल सेंटर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। तभी एक यात्री चुपके से दूसरे डिब्बे में घुस गया। वहां की अमीर सवारियों ने उसकी गरीबी की बदबू को महसूस कर घृणा जताई, लेकिन उसे बाहर नहीं निकाला क्योंकि उन्हें असलियत नहीं पता थी। कुछ देर बाद ट्रेन फिर एक सुरंग में चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। तीसरे डिब्बे की लाइट झपकने लगी और तभी अचानक वहां आत्माएं प्रकट हो गईं। सभी को घेर लिया गया और एक डर से कांपती लड़की गिर गई, जिससे आत्माएं और हिंसक हो गईं। फिर नरसंहार शुरू हो गया और पूरा तीसरा डिब्बा मौत के सन्नाटे में बदल गया। कुछ लोग जो दूसरे डिब्बे के पास छिपे थे, उन्होंने ये सब देख लिया। जैसे ही ट्रेन सुरंग से निकली, तीसरा डिब्बा भी कटकर अलग हो गया। अब दूसरे डिब्बे के यात्री डर से कांप उठे। उन्हें लगा कि अगली बार उनका नंबर है। सबने ट्रेन को रोकने की गुहार लगाई। अब ट्रेन ड्राइवर ने भी सच्चाई बताई कि ट्रेन के इलेक्ट्रिक सिस्टम में खराबी आने से ट्रेन अब कंट्रोल में नहीं है। अब सभी लोग फर्स्ट क्लास में घुसना चाहते थे, लेकिन अमीर लोगों ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया। सब निराश थे। तभी ट्रेन फिर से सुरंग में चली गई और भयावह आवाजें फिर से गूंजने लगीं। डरावनी आत्माएं फिर प्रकट हुईं और दूसरे डिब्बे को तबाह कर दिया। कुछ यात्री ही गलियारों में छिपकर बच पाए और फर्स्ट क्लास में जाकर मदद की गुहार लगाई। इस बार ट्रेन ड्राइवर ने दया दिखाते हुए उन्हें अंदर आने दिया। अब सिर्फ फर्स्ट क्लास और ड्राइवर केबिन ही बचे थे। अगर ट्रेन फिर सुरंग में गई तो वही हाल उनका भी होगा। ट्रेन ड्राइवर ने मजबूरी में ट्रेन के इंजन को बंद कर इमरजेंसी ब्रेक खींची। चिंगारी और झटकों के साथ ट्रेन रुक गई। सबको लगा अब वे बच गए हैं, लेकिन तभी सूरज पूरी तरह डूब गया और आत्माएं सुरंग से बाहर निकल आईं। अब सबने जाना कि आत्माएं सिर्फ सुरंग तक सीमित नहीं थीं, वे अंधेरे से जुड़ी थीं। जैसे ही अंधेरा छाया, सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन आत्माओं द्वारा नियंत्रित बेलों ने उन्हें निगल लिया और वे अजीब सी पेड़ों में बदल गए। और वो अरबपति जिसने ये रेलवे बनाई थी, सबसे भयानक सजा का पात्र बना, क्योंकि उसी ने जंगल काटे, आदिवासियों की चेतावनी को अनसुना किया और आत्माओं का घर तबाह कर डाला। यही आत्माएं अब अपने ठिकाने को तबाह करने का बदला ले रही थीं। ये कहानी हमें यही सिखाती है, प्रकृति की रक्षा करना स्वयं की रक्षा करना है।